हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो इससे पहले वीडियो बनाए थे हमने उसमें क्या देखा था, मैथ इंस्ट्रक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है, आपका लिमिट आता है, इक्वल टू का आता है, नॉट इक्वल टू आता है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब कुछ चीज़ों के लिए आपको कंडीशन देनी है कि इससे ज़्यादा, इससे कम, या लिमिट में वैल्यू आने के बाद आपका आउटपुट ऑन होना चाहिए। ऐसा होगा तो आप कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है ये आपकी इनपुट इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये इनपुट साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है लिमिट। ओके, तो लिमिट क्या करता है, दो वैल्यू को टेस्ट करता है। ठीक है, मतलब वो चेक करेगा कि दो वैल्यू, मतलब जैसे कि लो लिमिट और हाई लिमिट, इनके बीच में ये जो टेस्ट वाली वैल्यू है वो आपकी आनी चाहिए, तभी आपका आउटपुट उसका ट्रू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सिंटैक्स दिया है लिमिट, मतलब ये तीन चीज है, लो लिमिट, टेस्ट और हाई लिमिट। टेस्ट पे आपका जो डेटा आएगा, मतलब किस डेटा से आपको कंपेयर करना है, किस डेटा को लिमिट के अंदर चेक करना है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरामीटर है उसमें, लो लिमिट, टेस्ट, हाई लिमिट, उसके डेटा टाइप है। ठीक है, आप इसमें से कौन सा भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, सिंट, इंट, डिंट और रियल में। ठीक है, तो चलो देखते हैं लॉजिक में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सबरूटीन ऐड कर देता हूँ। कंपेयर। ओके, अभी इसमें हम मेन में उसको पहले से कॉल करेंगे। ओके, अगर अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर के लिए कहीं से तो डेटा चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक या काउंटर का यूज करेंगे। काउंटर बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो यहाँ से काउंटर लेते हैं। यहाँ पे काउंटर को कुछ नाम देते हैं, जैसे कि कंपेयर काउंटर। ओके, इसको डिफाइन करेंगे। इसको वैल्यू डालते हैं हम 50। ओके, अभी यहाँ पे क्या है आपका इनपुट स्विच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर पीबी। ओके, इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है आपका लिमिट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप कंपेयर में जाओगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन है, तो मैं नया लाइन लेता हूँ, इसमें लिमिट एक आउटपुट लेता हूँ। ठीक है, तो इसी लिमिट को हम क्या करते हैं, यहाँ से चेंज कर देते हैं। ओके, ड्रॉप बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टावर लैंप। ओके, और उसको हम लाइट भी बोल सकते हैं, तो लाइट लिखता हूँ। उसका क्या बना देंगे हम, डेन बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसका डेन बना देते हैं, उसमें से भी एड्रेस 0 नंबर। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, आपको लो लिमिट डालना है, मतलब अभी काउंटर का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, काउंटर का कौन सा वैल्यू आएगा, एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है वो कम ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो वो जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू है हम उसको टेस्ट करेंगे कि लो लिमिट और हाई लिमिट। तो मैं यहाँ पे लो लिमिट डालता हूँ 2। ठीक है, अगर 2 से कम हो जाता है, मतलब सॉरी 2 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिमिट डाल रहे हैं ना, और मैक्सिमम मतलब हाई से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे टेस्ट में क्या डालेंगे, जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन का सॉरी कंपेयर काउंटर जो है उसका एक्यूमुलेटर का वैल्यू। ओके, और यहाँ पे टेस्ट में लिखेंगे 5। ओके, अगर मेरे से वैल्यू 2 से 5 के बीच में आ जाएगी तो ये आउटपुट है टावर लाइट, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको डाउनलोड करेंगे।
ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे, अभी ये जो आउटपुट है ऑन नहीं हुआ, ठीक है। ये कब ऑन हो जाएगा, जब ये 2 और 5 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस इनपुट को टॉगल कर देता हूँ। अभी देखो जैसे 2 हो गया, ये आपका आउटपुट ऑन हो गया है, ठीक है। मतलब लिमिट स्टार्ट हो गए 2। अभी यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या करता है, उसकी जो वैल्यू है वहां से, ठीक है। मैंने मतलब लो लिमिट क्या है, मेरा 2 है, तो वो 2 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब कब तक लेता है हम देखेंगे। अभी 5 तक ऑन है, जैसे ये 6 हो जाएगा, ये आपका आउटपुट ऑफ हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया है, ये जो लिमिट के बाहर चला गया है, जो एक्यूमुलेट का वैल्यू है वो, ठीक है। तो लिमिट क्या काम करेगा, अगर उसका लो और हाई लिमिट के बीच में अगर वैल्यू आ जाता है, तब भी आपका ये लो लिमिट जो इंस्ट्रक्शन है वो काम करेगा। मतलब होता क्या है, जैसे उसके बीच में वैल्यू आ जाएगी तो ये इंस्ट्रक्शन ये ट्रू हो जाएगी और यहाँ से आपका सप्लाई आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा सिंपल है लिमिट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका इक्वल टू। इक्वल टू इसमें क्या है, वो दो चीजों को कंपेयर करेगा, जैसे कि सोर्स ए और सोर्स बी। ओके, तो यहाँ पे सोर्स एक चीज होगी, या आपकी इनपुट की वैल्यू होगी, या डेटा होगा कौन सा, तो और सेकंड पे आप कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं या डेटा भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, अगर उनका वैल्यू सेम आता है तभी ये आउटपुट ऑन हो जाएगा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाएगी, तभी आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी की चीजें तो सब सेम है, मतलब पैरामीटर यहाँ पे सोर्स है और सोर्स भी है, मतलब ए और बी यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो, एक जगह पे आपका टैग आ जाएगा, नहीं तो दोनों जगह पे आप टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा टाइप भी सेंट, इंट, डिंट और रियल है, ठीक है। आप इसमें से कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो वो लॉजिक में कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे, नया लाइन लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे आउटपुट। ओके, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करते, एक वन कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे भी फिर से क्या करता हूँ, इक्वल टू के लिए जो कंपेयर काउंटर है उसका एक्यूमुलेटर का यूज करता हूँ, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे सोर्स बीम में क्या यूज करेंगे, हम एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इस वैल्यू से अगर इक्वल टू हो जाता है तभी मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए। मैं यहाँ पे 8 डाल लेता हूँ, ठीक है। इसको फाइनलाइज करेंगे अब। अभी देखो ये 6 और 8, मतलब ये जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो 6 है और जो सोर्स बीम में 8 है, तो ये इक्वल टू नहीं है, इसलिए आपका ये जो आउटपुट ऑन नहीं हुआ। जैसे वो इक्वल टू हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 7 वैल्यू आ गई, अभी भी ऑन नहीं हुआ। जैसे अभी 8 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो गया दोनों, इसलिए इसका जो आउटपुट है वो ऑन हो गया है। तो सिंपल इक्वल टू का मीनिंग क्या है, अगर दो वैल्यू सेम आ जाएगी, मतलब सोर्स से इक्वल टू सोर्स भी आ जाएगा, आपका जो भी आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ से सप्लाई पास, फिर आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सिंपल है। नेक्स्ट क्या है आपका नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू मतलब ये नहीं क्यों, अभी यहाँ पे क्या करता है, ये उल्टा काम करता है इक्वल टू के, ठीक है। मतलब जब तक ये नॉट इक्वल टू रहेगा वैल्यू सोर्स ए और सोर्स बी का, तब तक ये आउटपुट देता जाएगा। जैसे ही वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी, ये आपका आउटपुट ऑफ कर देगा, ठीक है। मतलब सेम है, आपके इक्वल टू के अपोजिट में काम करेगा। इक्वल टू क्या करता था, ए और बी की वैल्यू सेम आएगी तभी आउटपुट देगा। ये नॉट इक्वल टू क्या करेगा, जब तक ये दोनों सेम है तब तक आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं लॉजिक में कैसे उसका यूज करेंगे। यहाँ पे 2, अभी यहाँ पे फिर से वही काउंटर यूज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू क्या डालता हूं मैं, 10 डालता हूं, ठीक है। इसको फाइनलाइज करेंगे।
अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैंने क्या डाला है, अगर मेरे वैल्यू 10 नहीं होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे सोर्स बी पे वैल्यू 10 डाली है, अगर यहाँ से वैल्यू इनकी सेम नहीं है इसलिए आपका आउटपुट ऑन है। अभी मैं इसको अगर टॉगल करूंगा, हम इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, ठीक है, समझ में आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही मैं इसको टॉगल करूंगा 10 हो जाएगा, ये आपका आउटपुट उसका ऑफ कर देगा। अभी यहाँ पे 9 है, ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ही 10 हो गया है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, उसी टाइम पे आपका ये जो आउटपुट है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू काम कैसे करेगा, जब तक उनकी वैल्यू सेम नहीं है तब तक आपका ये आउटपुट ऑन होता जाएगा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन आपकी ट्रू होती जाएगी। जैसे ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होती है आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेस देन। अभी लेस देन मतलब क्या है कि ये सोर्स बी से सोर्स ए की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो उसका भी यूज कैसे करेंगे अभी देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 3 नंबर देते हैं। अभी यहाँ पे काउंटर का एड्रेस, ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे हम, मानो कि यहाँ पे हम 12 वैल्यू डालते हैं, अगर 12 से लेस हो जाता है तब तक ये आउटपुट देता जाएगा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होती जाएगी। आप यहाँ पे भी देखोगे तो जो सोर्स बी की वैल्यू है वो सोर्स से ज्यादा है, मतलब आपका जो ये जो है वो आपकी सोर्स बी से कम होना चाहिए ऑलवेज, तभी आपका ये इंस्ट्रक्शन ऑन होता जाएगा। अभी यहाँ पे देखो टॉगल करते हैं हम उसको, 11 है तब भी ऑन है, जैसे ये 12 हो जाएगा तब भी आपका क्या हो गया, ये आउटपुट बंद हो गया क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन फॉल्स हो गए। मतलब ये क्या काम करेगा, लेस देन उससे कम वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम मतलब उसके जस्ट क्या बोलते हैं, इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। अगर उसके इक्वल टू भी हो जाएगी तब ये आपका आउटपुट ऑफ कर देगा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो लेस देन का मीनिंग क्या है, उससे वैल्यू मिनिमम 0.1 से भी कम होनी चाहिए तब भी आपका आउटपुट, मतलब ये इंस्ट्रक्शन काम करेगी, ठीक है। अगर इक्वल टू हो जाती है तब उस टाइम पे क्या करना करेंगे, ठीक है, मतलब मेरे को ऐसे चाहिए कि उससे कम भी चाहिए और इक्वल टू भी वैल्यू चाहिए, उस टाइम के लिए हम दूसरा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जो लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो उसका थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है, आपकी सोर्स ए की वैल्यू बी से सेम या उससे कम होगी तब भी चलेगा, उसका आउटपुट ट्रू हो जाएगा, ये आपकी इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाएगी, उसका आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके तो बाकी की पैरामीटर सभी के सेम ही है, तो हम देखते हैं अभी उसको यूज कैसे करेंगे। एलईक्यू बोल इंस्ट्रक्शन नाम है, तो यहाँ पे कंपेयर काउंटर एक्यूमुलेटर, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 12 ही लिखेंगे, ओके। यहाँ पे 4, ओके, फाइनलाइज करेंगे। अभी मैं यहाँ पे उसके एक्यूमुलेटर की थोड़ी कम कर देता हूँ पहले, ओके। अभी यहाँ पे 10 है। अभी जैसे देखो कि एलईक्यू और ये लेस देन काम कैसे करते हैं, ठीक है। अभी इसका अगर काउंटर बढ़ता जाएगा, ये 11 हो गए, दोनों भी ऑन है, ओके। जैसे ही 12 हो जाता है तो आपके ये लेस देन का जो भी इंस्ट्रक्शन है ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, ये फॉल्स हो गया है। लेकिन एलईक्यू का अभी भी चालू है। एलईक्यू का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा, ठीक है। इसलिए आप अगर आपको इक्वल टू और लेस देन एक ही साथ चाहिए तो आप एलईक्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है एलईक्यू, ओके। नेक्स्ट का है आपका ग्रेटर देन। अभी ग्रेटर देन मतलब क्या कि बी से आपकी ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सोर्स ए की वैल्यू आपकी अगर बी से ज्यादा हो जाएगी तो ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे GRT, ओके। तो यहाँ पे फिर से
कंपेयर काउंटर, यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं 15। ओके, अभी यहाँ पे जैसे ये ग्रेटर देन मतलब क्या हो जाएगा, ये 15 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये काउंटर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ अभी यहाँ से टॉगल करके। अभी ये 14 है, कुछ भी ऑन नहीं हुआ, एक अपना ग्रेटर देन का इंस्ट्रक्शन। ये 15 हुआ तब भी ऑन नहीं हुआ, जैसे 15 से ज्यादा हो जाएगा, अभी देखो 15 से ज्यादा हो गया मतलब 16 आ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब b से a की वैल्यू ज्यादा हो गई, इसलिए ये आपका आउटपुट ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे को अगर चाहिए कैसे कि b से a सेम भी रहेगा या उससे ज्यादा होगा तभी चलेगा। ठीक है, अभी ग्रेटर देन की इंस्ट्रक्शन काम कैसे करते हैं, उससे ज्यादा ही होगा तब, लेकिन इक्वल टू होगा तब नहीं काम करते। ठीक है, इसलिए फिर से एक इंस्ट्रक्शन क्या है उसका लास्ट वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, मतलब इसका क्या है कि एक तो ए सोर्स ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए या बी से ए ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसी टाइम आपका ग्रेटर देन का इंस्ट्रक्शन काम करेगा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाएगी तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं नेक्स्ट वाली जी ई क्यू। ओके, यहाँ पे फिर से कंपेयर, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 15 ही। ठीक है, अब यहाँ पे उसको ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे। अभी यहाँ पे मैं वैल्यू थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे 14 है। अभी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही इसका वैल्यू 15 हो जाएगा तो आपका ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑन हो गया है। ठीक है, मतलब 20 से इसकी वैल्यू सेम हो गई है। ठीक है, तो अभी इसका काम क्या है, एक तो वैल्यू आपकी इक्वल टू होगी या उससे ज्यादा होगी तो ये आउटपुट ऑन करेगा। अभी यहाँ पे उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी, मतलब उससे ज्यादा हो जाएगी, तब आपका क्या हो गया, ये ग्रेटर देन भी ऑन हो गया और ग्रेटर देन इक्वल टू भी ऑन हो गया। ठीक है, तो आपको सीधा समझना है कि अगर आपको बस उससे ज्यादा वैल्यू चाहिए तो आप ग्रेटर देन यूज कर सकते हो, अगर उससे वैल्यू सेम हो उससे ज्यादा चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा जो कंपेयर का इंस्ट्रक्शन है उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।